मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। कल से जिस तरह की एक परफॉर्मेंस हुई, ठीक है, शायद 35 ओवर तक मैंने अपने दिल को समझा लिया था, अब नहीं जीतते हम, नहीं हो सकता। देन वो एक स्पार्क आया जहाँ पे इफ्तिखार ने विकेट निकाली, शाहीन, एवरीवन गॉट एक्टिवेटेड, एक तरह से लगा कि जाग गया पूरा फील्ड। बट मुशी भाई, कैन यू डिकोड दिस परफॉर्मेंस फॉर अस प्लीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे कर सकते हैं? अभी आज सुबह और कल भी 2 दिन से वसीम भाई से कम्युनिकेशन हो रही है श्रीलंका से। ओके। एंड मुझे लगता है कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि बीइंग स्पोर्ट्समैन हमने अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को काफ़ी सर्व किया। उसके बावजूद जो जब मोहब्बत, वतन की मोहब्बत है ना, ये तब पता चलती है जब मैच हारे। आज सुबह वसीम भाई से बात हो रही थी तो वो टेंशन टू डिटेल्स बात कर रहे थे। उनको चाहिए था, वो कह रहे थे कि उस फील्डिंग में उसने दुक्का क्यों करवा दिया, उसने अगर वो फील्डिंग रोकी होती, वो चौका रोका होता तो एंड में हमें उनको 6 रन की ज़रूरत पड़ती थी। सो जो हम बाद में मैच के बाद जब अपने कमरों में जाके आपस में डिस्कस करते हैं ना, वही वसीम भाई और मैं आज सुबह कर रहे थे। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के जी क्या कर सकते थे, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इस सिचुएशन को? श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए, दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट। जो जिस सिनारियो में भी खेले, ऑल्दो उन्होंने एक टाइम पे हिकअप्स हुए उनके बैटिंग में, मगर उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने गिव अप नहीं किया। पाकिस्तान को भी समहाउ द अदर क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि पाकिस्तान ने फाइट आउट किया। जब उनको एक ओवर में जब विकेट मिली आके, इफ्तिखार ने उनको ब्रेक थ्रू दी, शाहीन ने 2 विकेटें ले ली 2 बॉलों के ऊपर, तब जाके पाकिस्तान का बिलीव हुआ। ये बिलीव इसलिए पाकिस्तान के अंदर इंडल्ज नहीं हो रहा कि नए बॉल से हमें विकेट नहीं मिलती 10 ओवरों तक ना, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हो जाती अब क्या बनेगा, हु विल टेक विकेट्स, क्योंकि मिडिल में हमारा शादाब बेचारा काम नहीं कर रहा, उससे विकेट नहीं मिल रही, उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि 2 बॉल अच्छे होते हैं, फिर वो 2-3 बॉल ऐसे हो जाते हैं जिससे बैट्समैनों को ईजनेस मिल जाती है रन करने की। सो आई थिंक पाकिस्तान की ओवरऑल देखा जाए ना, वहाँ पे पाकिस्तान लैग कर रहा है जहाँ पे आपने गेम को किल करना होता है। एग्जैक्टली। एंड के मतलब फॉर एग्जाम्पल मिडिल के ओवर्स आपकी मतलब मिडिल ऑर्डर्स जैसे 2-3 विकेटें गिरती हैं, फिर एकदम हमारा पता नहीं चलता किसने रन करना। वो तो कल रिजवान अच्छा खेल गया, बहुत अच्छा खेल गया रिजवान, और इफ्तिखार ने आगे पार्टनरशिप लगा दी। और बाकी सिंपल सी चीज़ है, इन कंडीशन के ऊपर पाकिस्तान आज मिस द ट्रिक। उसकी वजह पता है इफ्तिखार ने क्या किया कि विकेट टू विकेट बॉल की, उनको कहा कि तुम मार लो, मैं तो अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। उसको 3 विकेटें मिल गई, उसने मैच में वापस ले आया। इसी तरह स्पिनर्स का रोल जो हमारे पाकिस्तान का एशिया कप में ना, स्पिनर्स दे आर नॉट प्लेइंग द रोल, स्पेशली शादाब। मुझे भाई कथा कलामी की माफ़ी, आपने कहा शादाब बेचारा परफॉर्म नहीं कर रहा, हम इस बेचारा वाली मेरे ख्याल से नहीं, उस पर हमें जाना चाहिए। शादाब एक प्रोफेशनल है, शादाब अगर नहीं कर रहे परफॉर्म, वहाँ बेंच पे ऑप्शन आपके पास बैठा हुआ है। पॉइंट ये है कि आपको कहीं ना कहीं क्या किसी पॉइंट पे ये फीलिंग अब आती है, क्योंकि मुझे तो आती है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि लड़के कभी कभार फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं अपनी पोजीशन को। जब आपके पीछे ये डर नहीं होता ना कि नहीं जी आपकी बेंच तो बैठी रहेगी, आपको नहीं रिप्लेस किया जाएगा, आपकी 15 मैचेस में फेलियर आया है फिर भी आपको नहीं हिलाया जाएगा, सो आपके ऊपर से वो डर हट जाता है। बीइंग ऑन द एज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ प्लेयर कि वो ऑन प्रॉम्प्ट रहता है। अच्छा, ये बड़े बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू, एक्चुअली आई एग्री विद यू समहाउ द अदर। इसमें देखें असामा मीर की फॉर्म अच्छी लगी हुई जी, वो ही केम बैक फ्रॉम हंड्रेड्स एंड वहाँ के तगड़ी क्रिकेट खेल के आ रहा है, और उसने अच्छी परफॉर्मेंस, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस की है। आई थिंक सम टाइम जब हम कहते हैं ना कि टीम ये बनी भी इस तरह ही है कि बैक करने से, मगर कई दफ़ा हम बैकिंग में ये भूल जाते हैं कि नंबर्स बहुत हो चुके हैं, मैच ऑफ नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे फ़खर की हम बात कर रहे थे इसी शो में, हम सारे ये हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, यूसुफ, शाहिद, इरम, आप सब, हम सारे ये कह रहे थे कि आई थिंक फ़खर को रेस्ट देना चाहिए। 2-3 मैच पहले हमने कहना शुरू कर दिया था। उसकी वजह है कि आपके ओपनर थोड़ा सा, जो भी हारिस खेलना है, जिसने भी खेलना है, वो उसको एटलीस्ट ये तो पता हो ना कि आई कैन प्ले कपल ऑफ गेम्स। तो आई थिंक शादाब का भी ये सिनारियो, एज यू सेड, प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म में ऑनेस्टी यही कहती है कि आपके पास एक बंदा फॉर्म में बैठा हुआ है, आप उसको ज़रूर खिलाएं, उसको मौका दें, और आप एक मैच के लिए मौका नहीं दें, उसको 2-3 मैचों के लिए मौका दें, ताकि आपको वर्ल्ड कप का भी सिनारियो क्लियर हो जाए। उतना ही मौका दें जितना जो पहला ऑप्शन था उसको मौका मिला था, उतना ही फिर उस बेंच को मौका मिले, कि चांस बराबर मिलना चाहिए सबको। यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, यस, फ़खर ज़मान इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। कल एक मजबूरी थी जिसकी वजह से फ़खर ज़मान को वापस लाया गया, इमाम के बैक स्पैज़म की वजह से, बट अब्दुल्ला शफीक को जगह मिली और अब्दुल्ला शफीक ने दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, एंड एवरी शॉट दैट अब्दुल्ला शफीक हिट
मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने वो हिट किया उन डिसीजन मेकर्स पे जो अब्दुल्ला शफीक को कहीं रेट नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस, ही वॉज नॉट द सेकेंड चॉइस, क्योंकि जो एक दिन पहले हमने 11 अनाउंस की थी उसमें भी अब्दुल्ला नहीं थे, बट उनको मौका मिला और उन्होंने जिस तरह कल परफॉर्म किया, ही सेट द टोन फॉर टीम पाकिस्तान टू रीच टू दैट टोटल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। देखिए बास का ये होता है, आप पास्ट में भी चले जाएं, जो बाहर बैठे होते थे मुश्किल चांस मिलता है, जब किसी को मिलता था तो जब ग्रैब करता था वो फिर लंबा चलता था। जो मैनेजमेंट है या कैप्टन है उनकी अपनी एक थिंकिंग होती है, वो टीम को लेके चल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। हो सकता है उनके प्लान में, जैसे अभी आपने बताया कि फर्स्ट चॉइस भी नहीं थी, ये उनकी जो भी सोच है ये वो बता सकते हैं, लेकिन ये कि इस लड़के ने जो पॉजिटिविटी दिखाई है, जिस तरीके से वो खेला है, क्योंकि इतनी देर बाहर बैठने के बाद जब मौका मिले तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि रन्स भी करने हैं, टीम में भी रहना है, विकेट भी नहीं गिरने देनी, और उसके बाद वो इस तरह खेला है और लकी भी रहा है कल। देखें जब बंदा कोशिश कर रहा होता है तो अल्लाह की तरफ से भी मदद आती है, मदद आई है, एक दो बार बचा है बहुत करीब, उसके बावजूद वो कैच ड्रॉप हुआ है। लेकिन जिस तरह फिर उसने उसको ट्राई किया है, जैसे फीट यूज़ किए, जैसे हम बात कर रहे थे, जब स्पिनर की समझ ना आए तो फीट यूज़ करें या स्वीप खेलें, सीधा ना खेलें। वो ऐसे ऐसे खेलने जाएंगे, आप कहीं किसी टाइम भी ब्रेक हुआ तो आप गए। तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है और ये क्रेडिट देना चाहिए प्लेयर को। और यंगस्टर है, ऑल्दो के वो 2-3 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि जो हमारा ओपनिंग पेयर बना हुआ है काफ़ी अरसे से खेल रहा है, इमाम और फ़खर दोनों ने बहुत परफॉर्म किया हुआ है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है। तो वो एकदम किसी को, जैसे अभी मुशीब भाई ने कहा कि हम काफ़ी देर से कह रहे थे कि उसको रेस्ट करवा दें, ड्रॉप नहीं कर रहे, क्योंकि फ़खर की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, उसकी 47-48 की एवरेज है, टॉप 10 में भी है वो रैंकिंग में, तो ड्रॉप नहीं कर सकते, रेस्ट करा सकते। बाज़ का आपकी ऐसी फॉर्म हुई होती है या बैड लक चल रही होती है, तो किसी प्लेयर को रेस्ट दे देना तो उसका फ़ायदा होता है, उस लड़के को भी टीम को भी। वो थोड़ा लेट हो गया उसमें, ये है कि इसको जैसे मौका मिला है इसने इतना अच्छा खेला है कि आगे चल के पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होगा कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि बहुत अच्छी है, काम हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी जब मौका मिलेगा ऐसे प्लेयर्स को। और बैड लग रही कल साउथ स्कील नहीं खेला, बिल्कुल। इस विकेट पे मेरा ख्याल है कि वैसे भी वो, मुझे लगता है, मैं क्योंकि 1.5 साल वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है जी। वो स्वीप शॉट खेलता है, अंदर खेलता है, फीट यूज़ करता है, स्पिन को भी अच्छा खेलता है, वरना वो फास्ट बॉलर्स को भी बहुत अच्छा खेलता है। उसकी जो एवरेज फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट है या उसकी जो एवरेज स्पिन के अगेंस्ट है, वो पूरी टीम में अभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं स्पिन पे तो वो मुझे लगता है कि स्पिन का तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेयर है। बाकी देखें जिस लड़के ने खेलना है, परफॉर्म उसने करना है, लेकिन बाहर से जितना हमें आइडिया है उस हिसाब से लगता है कि वो बड़ा कमांड से खेलता है अगेंस्ट स्पिन के, और वो सारी चीज़ें कोशिश करता है। जैसे हमने पहले बात की कि जब समझ ना आ रही हो तो अब सीधा ना खेले, तो वो स्वीप शॉट भी मारता है और अंदर भी खेल लेता है, बहुत स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से अगर आप इस पूरे स्क्वाड में बात करें तो बाबर के बाद जो अगला टेक्निकल प्लेयर है वो सऊद शकील है। टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग है, और जो प्लेयर टेक्निकली स्ट्रांग होता है वो अपने आप को उस तरह मोल्ड कर सकता है।